आज हरियाणा आड़ती एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ हमने एक लंबी वार्तालाप की और जो उन्होंने हड़ताल कर रखी है मंडियों के अंदर, हमने कोशिश की कि वो इसको समाप्त करें, क्योंकि बेमौसमी बारिश की वजह से किसान पहले ही संकट में है, उसकी फसल भीग रही है, ख़राब हो रही है और किसान को जो खून पसीने की कमाई है उसको घर ले जाने का मौका आया है। किसी भी तरह से इस वक्त हड़ताल करना उचित नहीं है। उन्होंने अपनी समस्याएं रखी, अपनी मांग रखी, बिंदुवार हमारी चर्चा हुई। बहुत सारे बिंदुओं पर हमने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निर्णय भी किया, लेकिन दुर्भाग्य से वो अभी हड़ताल समाप्त करने को तैयार नहीं हुए। मैं तो उनसे आपके माध्यम से दोबारा प्रार्थना करता हूँ कि इस संकट के समय में जब किसान की फसल भीगी हुई है, हड़ताल करने का औचित्य नहीं है। उन्होंने जो मुद्दा उठाया था ई-नेम का, उसका भी समाधान हमने निकाला है कि हम ई खरीद के द्वारा जो पोर्टल पे चढ़ाना है विभाग के अधिकारियों के द्वारा करवा देंगे। उनको एक भ्रांति थी कि जो प्राइवेट परचेज है सरकारी खरीद के अलावा, उसका पैसा सरकार के द्वारा रोटेट होगा। हमने कहा है कि भाई प्राइवेट परचेज खरीदार और बेचने वाले के बीच का मामला है, उसमें सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं है। एक मुद्दा उनका यह था कि पड़ोसी जो किसान हैं उनसे हमें खरीद करने की दी जाए। हमने कहा कि हम सहानुभूतिपूर्वक भारत सरकार को लिखेंगे कि वहाँ से अगर इजाज़त मिल जाती है तो हम उसको करने को तैयार हैं। मार्केट फ़ीस के बारे में भी उन्होंने कहा है कि मार्केट फ़ीस घटाएं। हमने सारी स्थिति समझाई कि मार्केटिंग बोर्ड की हालात पहले ही ज़्यादा अच्छी नहीं है और मंडियों हमारी जो है किसान की फसल हरियाणा में अच्छा भाव दिलवाने के लिए मंडियां धुरी हैं। इनकी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए पूंजी जो चाहिए उसको कम ना किया जाए और थोड़ा बहुत हमने जहाँ जहाँ कुछ न कुछ घटा सकता था उनको ये कहा कि हम इसको विचार कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वो जिद पर अड़े रहे। फिर हमने उनको कहा कि आप अगर ऐसा ही फैसला लेते हैं तो किसान की फसल तो हम खरीदेंगे, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था जो भी करनी है वो हम करेंगे, किसान को पैसा भी देंगे और हमें उम्मीद है कि अपनी मीटिंग कर करके जल्दी ही वो फैसला करके इस हड़ताल को समाप्त करेंगे। यही हमने आखिर में उनसे प्रार्थना की। वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है? मंडियां हमने पहले भी चलाई थी। जब कोरोना का संकट आया था तब भी आड़तियों ने कहा था कि हम परचेज नहीं करेंगे। कोरोना में हमने 1800 मंडियां चलाई, 400 की जगह। गांव के स्कूल के ग्राउंड में, अदर्स किसी जगह में, एफपीओ के द्वारा, गांव के सरपंचों के द्वारा और किसान का बाजरा या और उस वक्त जो खरीद थी सरसों वगैरह सब हमने खरीदा था। तो इसी तरह से अभी हमारे पास 700 एफपीओ हैं और व्यवस्थाएं हैं सरकार के पास। मंडियां तो चलाएंगे, किसान को उसकी फसल का पैसा जरूर देंगे और किसान की फसल खरीदेंगे। सर, आरटीओ की प्रॉपर मांग क्या है कि जो पुरानी व्यवस्था चल रही है उसी को लागू किया जाए, क्या जो नई हमने पिछली बार से लेकर के जो था कोई ऐसी नई व्यवस्था हमने नहीं बदली है। ना हमने मंडी का टैक्स बढ़ाया, ना कोई चीज़ बढ़ाई, बल्कि हमने सुविधाएं दी हैं, कुछ न कुछ कम किया है। आड़तियों की मांग को मानने की वो चीज़ है, उनकी जायज़ बात थी, उसको मानी है। लेकिन उसके बावजूद वो इस मंडी को
चाहते हैं कि ना चले, किसान की फसल ना खरीदी जाए, किसान को उसका पैसा ना मिले, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी काम हमने ऐसा नहीं किया है जो पिछली खरीद से अलग हो, लेकिन अगर उनको अपनी मांगे हड़ताल करनी थी तो उसके बीच में कर लेते। अब बिल्कुल मंडी चलाने का 1 तारीख से हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में जो धान की खरीद का वक्त है, उस वक्त ऊपर से मौसम ख़राब है, किसान की खेत के अंदर फसल ख़राब हो रही है, तो इस वक्त जो हड़ताल करना है एक तरह से मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है। किसान जो आड़ती हैं सर, वो क्या मांग कर रहे हैं कि ई प्रणाली को लागू ना किया जाए? अब किसान आड़ती चाहते हैं कि जैसे पहले होता था कि किसान की पेमेंट वो करें, आड़ती चाहते हैं कि हमारी आड़त बढ़ जाए, आड़ती चाहते हैं कि जो बाहर से अनाज ला सकते हैं वो हमें लाने दें। तरह तरह की जो चीज़ हैं कि जो पहले व्यवस्थाएं चलती थी जिसको हम छोड़ चुके हैं, तो उसको पुरानी व्यवस्था को मांग कर रहे हैं कि वो इसी तरह करने दिया जाए, जबकि नई जो चीज़ें लागू हो चुकी हैं उनको बदलने का कोई इस वक्त औचित्य नहीं है। अब सर रास्ता सर क्या एक निकलता है? ये देखा आड़ती हमने के कि बीच में किसानों ने भी हड़ताल की, पूरा रोड जाम कर दिया था क्योंकि फसल नहीं खरीदी हो रही है, नमी आ रही है, तो इस लगता है डायरेक्ट प्रभाव इसका पूरे उस पर पड़ रहा है आड़ती पर। नहीं, चटोनी साहब कोई किसान नेता नहीं, वो खुद भी आड़ती है और राजनीतिक आदमी हैं, और उन्होंने अपनी जो किया है वो हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ जो है आदेश भी दिए, और आप ही देख रहे हो उन्होंने कहा था कि आज ही मंडी चलाएं। आज पूरे हरियाणा के अंदर कहीं आप जाके देखिए, कोई धान की निकालने की मशीन ही नहीं लगी हुई है, बारिश चल रही है, मौसम ख़राब है, तो वो राजनीति करने के, अखबारों में रहने के लिए या किसानों के अंदर अपना प्रभुत्व बनाने, किसान के नाम पर राजनीति करते हैं आड़ती, तो वो अपना काम करते हैं और कोर्ट ने उनके खिलाफ आदेश दिया। सर अगर मौजूदा समय की बात करें तो कई फसल हैं ऐसे किसानों की जो खराब हो गई है बारिश के कारण, और आड़तियों के हड़ताल की वजह से वो फसलें का मतलब आयात निर्यात नहीं हो पा रहा है, ना उनको खरीद की कीमत मिल पा रही है। ऐसे में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हरियाणा सरकार को उन तमाम किसानों को एक कंपनसेशन देना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम सर्वे कराएंगे कि कहाँ किधर किसका कितना नुकसान हुआ है। ये सही है कि जो किसान की फसल ख़राब हुई है उसको हम बीमा से पैसा दिलवाएंगे, उसको हरियाणा सरकार से पैसा दिलवाएंगे। और विपक्ष के बारे में मैं क्या कहूँ, एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला है कि किसान के हक़ में कि भी आप इस वक्त किसान को ज़रूरत है उसकी फसल बेच के पैसा ले जाने की। आड़तियों से किसी भी पक्ष के नेता ने कहा है कि आप इस वक्त हड़ताल ना करें। विपक्ष शुद्ध रूप से राजनीति कर रहा है और किसान के हित के खिलाफ काम कर रहा है और आड़तियों को उकसा रहा है। किसी भी पक्ष के नेता ने यह नहीं कहा कि ये टाइम जो है हड़ताल करने का नहीं है, ये वक्त जो है किसान की मदद करने का है। मतलब अगर ये हम समझे कि आड़ती हैं जो वो राजनीति का शिकार हो रहे हैं और इसमें राजनीति इन्वॉल्व हो गई है, इसी वजह से ये मामला ये पेच अभी देखिए, हरियाणा का हर वर्ग जो है कहीं न कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा रहता है और उसमें हर वर्ग में कहीं न कहीं कुछ न कुछ होता है। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि ये इससे वक्त में जब इतना मौसम ख़राब है, किसान की फसल ख़राब हो रही है, हड़ताल करना कोई भी आदमी हरियाणा का ये नहीं कहेगा कि ये उचित है। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।